बिहेव योरसेल्फ एंड गेट आउट। ये मेरा प्रीमिसेस है, गेट आउट। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें जिसमें लाहौर बार के सेक्रेटरी हैं वड़ाई साहब, वो एसपी सिटी पंजाब पुलिस के हैं रजा तनवीर साहब, उनके साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। वाई क्या है, कोई बम धमाके हो रहे हैं, ये दहशतगर्द है। बिहेव योरसेल्फ एंड गेट आउट। ये मेरा प्रीमिसेस है, गेट आउट, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। आपकी जुर्रत, आप हमारे प्रीमिसेस में आप गारत लेके आगे आपको वीडियो आपने देख ली है। ये क्यों वकील साहब जो हैं इनको शट अप कॉल दे रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि आप मेरी प्रीमिसेस से बाहर निकल जाएं और गेट आउट, इंग्लिश में इनको कह रहे हैं कि निकल जाएं यहाँ से। इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एंटी करप्शन ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और वो गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। 35 दिन तक उस शख्स को हिफ्ज़े विजा में रखा गया, यानी कि उसको गिरफ्तार तो किया गया लेकिन उसको गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश किया जाना चाहिए, उन्होंने पेश नहीं किया। जिसके बाद जो शख्स हिफ्ज़े विजा में था उसके भाई ने बैलफ डलवा दिया एंटी करप्शन पर। बैलफ क्या होता है? कोर्ट का अमला होता है जो जाता है मुतल्लिका जगह पर और वहां पर जाकर देखता है कि क्या उसको गिरफ्तार कानूनी तौर पर किया है या गैर कानूनी तौर पर। वो 2 दफ़ा एंटी करप्शन के ऑफिस में गए। एंटी करप्शन के ऑफिस में उनको ना वो बंदा मिला और ना ही किसी किस्म की उनको कोई गिरफ्तारी नजर आई। स्टेटमेंट लिखकर दी एंटी करप्शन ने रिटर्न फॉर्म में अदालत को कि हमारे पास बंदा नहीं है, ना हमने उसकी कोई गिरफ्तारी डाली है, ना वो हमारे पास है। लिहाजा अदालत का अमला वापस चला गया। एक मुखबर ने इत्तला कर दी कि उस शख्स को एंटी करप्शन में नहीं रखा गया या उसके किसी हवालात या ऑफिस में नहीं रखा गया, उसको एक प्राइवेट जगह पर रखा गया। जिसके बाद इन वकला ने और वो जो अंदर है हिफ्ज़े विजा में बंदा, उसके भाई ने एक और बैलफ डलवाया और उस प्राइवेट जगह पर पहुंच गए जहां पर उस बंदे को हथकड़ियां लगा कर रखा गया था और 2 एंटी करप्शन के अहलकार भी उसकी हिफाजत के लिए मामूर थे। अदालती अमले ने उसको वहां से उनके चंगल से आज़ाद करवाया, अदालत में पेश कर दिया और जज साहब ने उसको बाइज्जत रहा कर दिया और हुक्म दिया कि एंटी करप्शन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए जिन्होंने इसको हिफ्ज़े विजा में रखा है। ये बात जैसे ही एंटी करप्शन को पता चली तो एंटी करप्शन ने पंजाब पुलिस को अपने साथ मिलाया, जिसमें SHOs 3-4 थाने के और इसके साथ 2-3 DSPs और पुलिस के आला अफसरान, जिसमें ये रजा तनवीर साहब भी शामिल हैं। ये कोर्ट के बाहर जो है वो पहुंच गए। ये जैसे ही बाहर पहुंचे और वकला को अंदर पता चल गया और वो मुलजिम अंदर ही था जिसको अदालत ने रिहा कर दिया था। तो 25 से 30 उस वक्त वकील थे, उन्होंने फिर कमरा अदालत से ही फ़ोन किया दोबारा सेक्रेटरी बार को, वड़ाई साहब को, और वड़ाई साहब जो हैं वो अदालत आए। और क्योंकि ये SP साहब अब नफरी समेत पुलिस समेत अंदर आ चुके थे तो उस पर इन्होंने कहा कि आप हमारी प्रीमिसेस में क्यों आए, आपकी जुर्रत कैसे हुई है, आप नहीं आ सकते, गेट आउट फ्रॉम हियर। आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें ये सारा का सारा जो है वो मामला हुआ है। और कुछ पुलिस के अंदर के ज़राए भी बताते हैं कि पुलिस को आला हुक्काम से और आला अफसरान से ये इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि आपने एंटी करप्शन के साथ मिलकर उस बंदे को वहां से निकलने नहीं देना। वो जैसे ही उस प्रीमिसेस से अदालत की बाहर आएगा आपने उसको गिरफ्तार कर लेना। अब रजा तनवीर साहब से गलती ये हुई कि ये कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर आ गए और कोर्ट की प्रीमिसेस में इस तरह से कोई अंदर नहीं आ सकता। जब और बाद में पुलिस का ये भी मौकिफ है कि हम तो अंदर ये देखने आए थे कि उस सिक्योरिटी वगैरह ठीक है, कोई सरकारी अमलाक या जजेस की जो सिक्योरिटी है वो उस तरह के मामला ठीक है। जिस पर सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप यहाँ पर हम लोग दहशतगर्द हैं जो आप इतनी नफरी के साथ आ गए। अगर सिक्योरिटी चेक ही करनी तो एक आधा बंदा आता और आकर सारी अपनी जो है सिक्योरिटी और अपने प्रोफेशनल फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देता। लिहाजा उसके बाद रजा तनवीर साहब बाहर चले गए, नफरी भी बाहर चले गई और 8 से 10 डाले जो ये कचहरी है, ये कोर्ट है, इसके इर्द गिर्द एक बेसमेंट वाला दरवाज़ा है, वहाँ पर 2 डाले खड़े हो गए। एक पार्किंग वाला दरवाज़ा है, वहाँ पर 2 डाले खड़े हो गए और एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दरवाज़ा, वहाँ पर भी 3-4 डाले जो है वो खड़े हो गए कि जैसे ये शख्स अंदर से बाहर निकलेगा इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब वकला और पुलिस की दोनों की अना का थोड़ा सा मसला भी था। वकला ने क्या किया? वकला ने पुलिस को ऐसा ज़बरदस्त मामू बनाया कि आप यकीन करें वकला को दाद देंगे। इन्होंने क्या किया? 25 से 30 वकला थे जिन्होंने
उसी मुलजिम की फिजिक जैसा एक बंदा पकड़ा जो कि इनका अपना ही वकील था, उसके चेहरे पर मास्क लगा दिया और सबने कहा नहीं नहीं ये बंदा इसको नहीं जाने देंगे, इसको नहीं जाने देंगे। पुलिस सारी उसकी तरफ उस गेट के बाहर खड़ी हो गई, जबकि जो असल मुलजिम था उसको वकीलों वाला इन्होंने यूनिफॉर्म पहनाया, बेसमेंट में उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी एक और वकील की, उसमें बिठाकर उसको बेसमेंट वाले रास्ते से बाहर निकाल दिया और सारी पुलिस जो है दूसरे गेट पर मामू बनी उनका इंतजार करी थी। तो ये सारे का सारा मामला है। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ सेक्रेटरी साहब को अगर कोई इनसे कोई प्रॉब्लम थी भी तो बड़े अच्छे अंदाज में भी इनको कहा जा सकता था, इतनी मतलब रूड नहीं होना चाहिए था। तो ये अब हर बंदे ने अपनी अपनी अदालत लगाई हुई है और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, ला कानूनियत है। लेकिन देखें ये जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने ये इनकी क्लास ली है एसपी साहब की, अगर आपके मेरे या किसी आम बंदे जैसा कोई बंदा जाए अदालत में या कोर्ट में या थाने में या एसपी ऑफिस में इस तरह से इनसे बात करे इन पुलिस वालों से, ये उसको उल्टा टांग देते हैं, पांजा भी लगाते हैं। तो ये देखें उनके आगे उनकी हवा तक जो है वो नहीं निकली। लेकिन वकील साहब को भी अपने रवैये पर रिव्यू